कपिल भगवान के ज्ञान का एक गहरा, रूह से जुड़ा और विस्तृत पुनर्कथन, जिसे सुनाकर आपका मन भी जागृत हो जाएगा। उस सीरीज में पहली कथा शुरू करते हैं। कभी आपने बिजी जिंदगी के बीच में जब फोन पे नोटिफिकेशंस बज रहे हो, डेडलाइन सर पर हो और रिश्ते आपकी एनर्जी खींच रहे हो, खुद से ही पूछा है, क्या बस इतनी ही है जिंदगी? यही सब कुछ है जिंदगी में? कभी ऐसा महसूस हुआ है कि सब कुछ होने के बावजूद मन के किसी कोने में अब भी एक प्यास है, क्लैरिटी की, शांति की और असली मीनिंग की? और अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। हजारों साल पहले एक रानी और एक माँ देवहूति भी बिल्कुल इसी मोड़ पर खड़ी थी। सांसारिक सुकून से थक चुकी थी, इमोशन से बर्नआउट हो गई थी, और तब उन्होंने अपने एक ही सहारे का दामन थामा, अपने ही पुत्र का, कपिल भगवान, जो स्वयं दिव्य ज्ञान के अवतार थे। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये आज के युग का एक दर्पण है। आज के जमाने में जहां सब कुछ इंस्टेंट चाहिए, एंजाइटी हर दूसरे इंसान को छू रही है और लोग अपनी पहचान खो बैठे हैं, वहां हो सकता है इस आधुनिक केओस के जवाब छुपे हो एक प्राचीन संवाद में। नमस्ते, स्वागत है आपका सांख्य शास्त्र के अमर ज्ञान की यात्रा में। ये कोई ड्राई फिलॉसफी नहीं है, बल्कि एक आत्मा को जगाने वाले विज्ञान है, जिसे स्वयं कपिल भगवान ने समझाया है। मैं आज फिर से आपको यह कहती हूँ, मेरी सूक्ष्म बुद्धि अनुसार मैं जो कुछ भी इस शास्त्र को पढ़ने के बाद ग्रहण करी हूँ, वो आपको बताने की कोशिश करूंगी। ये बस एक कोशिश है, क्योंकि शास्त्र का गहन विद्यन कर लेना मुझे नहीं लगता कि मेरे बस की भी बात है। कोशिश कर रही हूँ, आपको कितना अच्छा लगा ये जरूर बताइएगा। अगले 6 एपिसोड्स में हम इस पवित्र माता पुत्र के संवाद से गुजरेंगे, जहां सवाल दिल से उठते हैं और जवाब आत्मा तक जाते हैं। कैसे मन हमें या तो बांध सकता है या मुक्त कर सकता है, कैसे डिटैच होना है, कैसे सीखें इन सभी डिस्ट्रैक्शन से अलग होना, कैसे भक्ति मुक्ति से भी ऊंची होती है, और कैसे ढूंढे शांति इस पूरे दिनचर्या के बीच। तो अगर आप भी खुशियों के बीच खुशियों से ही पीछा छुड़ाना चाहते हैं, या उनका पीछा करते करते थक चुके हैं और अब चाहते हैं एक अमर आनंद जो कभी ना छूटे, तो हो सकता है ये प्राचीन संवाद वही हो जिसका इंतजार आपकी आत्मा कर रही है। चलिए शुरू करते हैं। कपिल भगवान बैठे हुए हैं, निर्विकार, शांत, सृष्टि से परे, और सामने माता देवहूति, एक माँ, एक जिज्ञासु सीकर। पैलेसेस का सुख छोड़कर तपस्या का जीवन चुना था उन्होंने, लेकिन फिर भी अंदर से शांति अभी नहीं मिली थी। आंखों में आंसू, दिल में प्यास। देवहूति बोली, हे प्रभु, मैं थक चुकी हूं इनके धोखेबाज इंद्रियों की कभी ना खत्म होने वाली इच्छाओं से, इन चंचल सुखों के पीछे भागते भागते मैं अज्ञान के
घिरे अंधकार में गिर गई हूँ। लेकिन आज आपकी अनंत कृपा से लगता है जैसे जन्म मरण का ये चक्र अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। आप मेरे पास आए हैं सत्य की आंखों की तरह, जो मुझे इस अंधेरे समुद्र से पार ले जाने के लिए तैयार है। ये गहरी मेरापन की भावना जो मेरी आत्मा से चिपकी हुई है, अब मैं समझ रही हूं कि ये भी आपसे ही उठी है। मैं प्रकृति और पुरुष के तत्वों को समझना चाहती हूँ प्रभु, और इसलिए मैं पूरी तरह से आपके चरणों में खुद को समर्पित करती हूँ, जो साधकों के लिए सदैव शरण है। आप जो भागवत धर्म के ज्ञाता हैं, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मैत्रेय ऋषि ने विदुर जी से कहा, कथा सुनाते हुए बड़े ही श्रद्धा भरे भावों से कहा, मां देवहूति के हृदय में जो इच्छा थी वो पवित्र थी, शुद्ध थी और मुक्ति की प्यास से जन्मी थी। उनका ऐसा दिव्य समर्पण देखकर भगवान कपिल, जिनका हृदय सिद्ध आत्माओं का अंतिम ठिकाना है, कोमल मुस्कुराए। उनकी वो मुस्कान सिर्फ स्नेह नहीं थी, वो एक शाश्वत आशीर्वाद था। उन्होंने कहा, हे माता, एक बात अच्छी तरह जान लो। अध्यात्म योग का पाठ जो अंतर्ज्ञान और आत्म बोध पर आधारित है, सब जीवों के कल्याण का परम मार्ग है। यह रास्ता सुख दुख, शोक उल्लास जैसे सभी द्वंद्वों से मुक्त करता है। मैं तुम्हें इसे फिर से समझाता हूं, जैसे मैंने इसे प्राचीन समय में कहा था। भगवान कपिल कहते हैं, मां, मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का द्वार भी। जब ये सांसारिक वासनाओं में उलझ जाता है तो ये आत्मा को कर्मों की जंजीरों से बांध देता है। लेकिन जब ये मन परमात्मा में लगे तो वही एक सीढ़ी बन जाती है गति का, मुक्ति का। जब मन पवित्र हो जाता है, जब उस पर राग द्वेष के मैल का कोई असर नहीं हो रहता, तब ये सुख दुख से परे हो जाता है। ऐसी स्थिति में मन एक ऐसी शांति को छूता है जो भावनाओं से भी परे होती है, जो द्वंद्वों के पार होती है। कपिल भगवान की आवाज एक नदी की तरह थी, जो सत्य के सागर की तरफ निरंतर बह रही थी। जब आत्मा को ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का वरदान मिलता है, तब वो अपने आप को प्रकृति से अलग देख पाती है। आत्मा एकदम सूक्ष्म है, अखंड है, अपने आप में प्रकाशमान है और सुख दुख के सब भावनाओं से परे है। जब ये दृष्टि जग जाती है और प्रकृति सिर्फ एक असमर्थ तत्व के रूप में अनुभव होती है, तब साधक मुक्त हो जाता है। मां, ये जान लो, जो योगी परमेश्वर से एकता चाहते हैं, उनके लिए श्री हरि की भक्ति से बड़ा कोई मार्ग नहीं है। श्री हरि जो सबके अंतर्यामी हैं, सब में बसे हैं। कपिल भगवान के वचन अब अमृत बन चुके थे, जो सुनने वाले के मन को छू जाते। कपिल भगवान ने कहा, सांसारिक चीजों से जो मोह होता है वही आत्मा को बांध लेता है, लेकिन वही मोह
जब संतों और महात्माओं की ओर लगता है तो मुक्ति का द्वार बन जाता है। जो लोग शांत होते हैं, दयालु होते हैं, अहिंसा में जीते हैं, सरल होते हैं, जिनके मन में किसी के लिए द्वेष नहीं होता और जो मुझे ही अपना सब कुछ मानते हैं, मेरे लिए अपने परिवार तक से विरक्ति रखते हैं, जो मेरी कथाएं सुनते हैं, मेरे नाम का जाप करते हैं और हमेशा मुझे ही याद करते हैं, ऐसे भक्तों को संसार के दुख हिला नहीं सकते। मेरी लीलाओं का स्मरण करके जो भक्ति जगती है, जो इंद्रियों के सुकून से विरक्ति लाती है, वही सही अर्थ में मन की जीत है। ये ही योग का सार है। आंखों में कृतज्ञता के आंसू के साथ देवहूति ने फिर पूछा, हे प्रभु, मेरे जैसे एक साधारण स्त्री के लिए जिसका ज्ञान सीमित है, ऐसी भक्ति कौन सी है जो मुझे ग्रहण करनी चाहिए? कैसे मैं, जो इन गहरी बातों को पूरी तरह समझ भी नहीं पाते, आपकी कृपा से मुक्ति पा सकती हूँ? कृपया मुझे सरल रूप में समझाइए ताकि एक समर्पित साधिका भी इस मार्ग पर चल सके। जब कपिल भगवान ने अपनी जननी की इतनी पवित्र और सच्ची भावना देखी तो उन्होंने सांख्य के दिव्य सिद्धांतों का प्रकाश करना शुरू किया। उन्होंने सिर्फ तत्वों का ज्ञान ही नहीं, बल्कि भक्ति और योग के गहन सार को भी प्रस्तुत किया। कपिल भगवान कहते हैं, हे माता, इन इंद्रियों की जो प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है, चाहे वो कर्मेंद्रियां हो जो वैदिक क्रियाओं में लगे होते हैं, या ज्ञानेंद्रियां हो जो वस्तुओं को ग्रहण करती हैं, जब ये सब सिर्फ मुझ पर, श्री हरि पर, जो सत्व का रूप है, स्वरूप है, केंद्रित हो जाएं, तो यह स्वयं में परम भक्ति है। ऐसी भक्ति मुक्ति से भी ऊंची होती है, क्योंकि ये सूक्ष्म शरीर को भी जला देती है। वह देह को बंधन का अदृश्य भंडार होता है। जो भाग्यशाली जीव प्रेम से मेरे चरणों की सेवा करते हैं, सिर्फ मेरी कृपा के लिए कर्म करते हैं और मेरे भक्तों के संग में आनंद पाते हैं, वे मेरे दिव्य स्वरूप को दर्शन करते हैं, जो कोमल है, सुंदर है, कृपालु है, कमल नयन वाले हैं और जिनकी मुस्कान हृदय को मोहित कर लेती है। बड़े से बड़े योगी इन स्वरूपों के दर्शन के लिए तरसते हैं, लेकिन शायद उन्हें कभी देख भी नहीं पाए। कपिल भगवान कुछ क्षण के लिए ठहर गए। उनकी दिव्य उपस्थिति से वातावरण शांत हो चुका था। ऐसे शुद्ध भक्तों को वैकुंठ के दिव्य ऐश्वर्य की भी इच्छा नहीं होती। फिर भी जब वे वहां पहुंचते हैं, उन्हें उस पवित्र लोक का सारा आनंद मिलता है। वे समय के परे हो जाते हैं। मेरा शाश्वत काल चक्र भी उन तक नहीं पहुंच सकता। मैं ही परम पुरुष हूं, प्रकृति और पुरुष दोनों का अधिपति। मेरे शरण में आए बिना कोई भी मृत्यु या भय से नहीं बच सकता है। सूर्य, वायु, वर्षा और अग्नि भी मेरे भय से ही अपना काम करते हैं। मृत्यु भी मुझे मानती है। सच्चा विश्राम तब आता है जब एक साधक ज्ञान, वैराग्य और भक्ति से युक्त होकर पूरी तरह
से मेरे अभय चरणों में समर्पित हो जाता है। अब माता, मैं तुम्हें तत्वों का सूक्ष्म ज्ञान दूंगा। प्रकृति, 5 महाभूत और उसके आगे के तत्वों का, जिन्हें समझने पर जीव प्राकृतिक गुणों से मुक्त हो जाता है। जो आत्मा है, पुरुष, वह गुणों से परे है, प्रकृति से परे है और अपने आप में ही प्रकाशमान है। लेकिन लीला के लिए ये पुरुष वैष्णवी माया को अपनाता है, जो 3 गुणों से अलंकृत होती है। लेकिन माया के आवरण के कारण आत्मा अपना असली स्वरूप भूल जाता है। वह देह से, कर्म से और अहंकार से अपनी पहचान बनाने लगता है। इसी भ्रम में वह दुखी होता है, जबकि सच तो यह है कि वो मुक्त है। ये मैं और मेरा का अहंकार कर्ता होने की भ्रांति पैदा करता है, परंतु असली में आत्मा तो केवल साक्षी है, सुख और दुख से परे। जब मन अंतर्मुख होता है और इस सत्य का बोध होता है, तो अहंकार की ग्रंथि कट जाती है और जीव मुक्त हो जाता है। आज के तेज भागती जिंदगी में देवभूति की ये यात्रा हमें अंदर तक छू जाती है। इच्छाओं से गहरा हुआ, इंद्रियों से व्याकुल और भौतिक जिम्मेदारियों के नीचे दबा हुआ आज का मानव भी देवभूति की तरह ही है। शांति चाहता है, लेकिन जानता नहीं है कहाँ मिलेगी। कपिल भगवान का ये दिव्य उपदेश सिर्फ एक प्राचीन शास्त्र नहीं, बल्कि एक जीवंत मार्ग है उन सबके लिए जो सच्ची मुक्ति ढूंढ रहे हैं। जब मन शुद्ध होता है, तो वही जो कभी तानाशाह लगता था, एक मार्गदर्शक बन जाता है। ये संसार भी जो कभी बंधन लगता था, एक मंदिर बन जाता है, अगर उसे भक्ति की दृष्टि से देखा जाए तो। कपिल भगवान के शब्दों में एक संदेश है। शांति ना तो संपत्ति में है, ना शक्ति में, न भाग कर जीने में। शांति है समर्पण में, अपने आप को देखने में और अपना हृदय परमात्मा में स्थिर करने में। सच्ची शांति तब शुरू होती है जब हम दुनिया को बदलने के बजाय उस स्वरूप को देखते हैं जो इस सब के पार है। आइए अब जानते हैं की 5 लर्निंग्स जो इस कथा से मिलती है। मन को कंट्रोल करिए, दुनिया खुद साफ दिखेगी। आज के स्ट्रेस एंजाइटी का मूल मन का भागना है, भटकना है। भक्ति को ड्रामेटिक चीज नहीं समझिए, वो डेली लाइफ का भाग हो सकती है। नाम जपिए, प्रेम करिए, सेवा करिए, इतना ही काफी है। ईगो के बिना जिंदगी ज्यादा हल्का और मीनिंगफुल होती है। मैं कौन हूं? जब इसका जवाब मिलता है तो दर्द छूट जाता है। अटैचमेंट सब कुछ है, बस उसका डायरेक्शन बदल लीजिए। नेटफ्लिक्स से लगाव नहीं, भगवान से लगाव करिए। यही ट्रांसफॉर्मेशन है। शांति बाहर नहीं मिलेगी, अंदर ढूंढिए, यहां मिल जाएगी। कपिल भगवान के शब्दों में ही मॉडर्न वेलनेस का सीक्रेट छुपा हुआ है। शुरुआत में मैंने कुछ सवाल पूछे थे। क्या दुनिया की सब सुविधाओं के बाद भी अंदर का सुकून मिलता है? क्या मन का दर्द सिर्फ काउंसलिंग और शॉपिंग से चला जाता है? और क्या कोई एंशिएंट ज्ञान हमें आज के केओस में डायरेक्शन दिखा सकता है?
कपिल भगवान के शब्दों ने इसका जवाब दे दिया। हाँ, और वो जवाब है मैं से गोविंद तक का सफर जरूर तय कीजिए। और अब समय है द कृष्ण मोमेंट, द मिरेकल मोमेंट का। जब देवहूति ने सब कुछ पाने के बाद भी मन की शांति खो दी, तब उन्होंने अपने पुत्र भगवान कपिल में एक गुरु, एक मार्गदर्शक और एक दर्पण को देखा, जिसने उन्हें उन्हीं का असली रूप दिखाया। This is the moment when she asks not for power, not for pleasure, not even for escape, but for understanding. She doesn't say मुझे बचा लीजिए. She says मैं प्रकृति और पुरुष को समझना चाहती हूँ प्रभु, मैं आपके चरणों में समर्पित हूँ। That's the Krishna moment, the turning point where the seeker let goes of मैं और मेरा and awakens to आप ही सब कुछ है। It is the moment of deep inner surrender, when one stops chasing the world outside and turns within. अंत में इस कथा को जरूर शेयर कीजिए। सच्ची शांति तब मिलती है जब मैं छूट जाता है और श्री हरि बस जाते हैं। ऐसी और कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे। वीडियोस को लाइक करें। नमस्ते। मिलते हैं अगले गुरुवार, अगले थर्सडे, एक और कथा, एक और दर्शन, एक और जीवन की रोशनी के साथ।